जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और ऐसी ही कामना करती हूँ प्रभु से। तो आइए कुछ देर भगवान का नाम का जाप और उसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधा राधा नामरट जे नर आठवाया तिनकी बाधा दूर करे मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो कि मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वाले की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आइए कुछ देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और उसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्वसुख सागर वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्वसुख सागर वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय मंगलकारी हरे वासुदेवाय पावनकारी हरे वासुदेवाय मंगलकारी हरे वासुदेवाय पावनकारी हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय मदन मोहन हरे वासुदेवाय मनमोहन हरे वासुदेवाय मदन मोहन हरे वासुदेवाय मनमोहन हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वनचारी रे हरे वासुदेवाय गिरधारी रे हरे वासुदेवाय वनचारी रे हरे वासुदेवाय गिरधारी रे हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय गिरिराज धरण हरे वासुदेवाय कमल नयन हरे वासुदेवाय गिरिराज धरण हरे वासुदेवाय कमल नयन हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय सावरिया रे हरे वासुदेवाय
श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय, श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरे वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पाप पुण्य खुद से ना कर कर भी उसके आप भागीदार बन सकते हैं। ये कथा कल की थी और तुलसी माता से प्रार्थना की। क्या कथा थी वो आपको सुनाई थी। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की क्या विधि होती है। तो जब इतनी कथाएं सुनने के बाद राजा पृथु ने महर्षि नारद से कहा कि हे मुनिवर, अब आप कार्तिक मास के उद्यापन की विधि बताने की कृपा करें। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाए और द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल जिनके पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजयों को स्थापित करें और फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर पोशाक चढ़ाएं तथा शैया दान करें। उसके बाद ब्राह्मण भोज दें और गाय की पूजा करके गौदान दें। एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन कराएं और दोनों को वस्त्र दान करें तथा दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। हे महाराज पितु, श्रद्धा पूर्वक यह सभी कार्य करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को कहता, सुनता अथवा करते देखता भी है, उसे भी इसके चौथाई फल की प्राप्ति होती है। बोले कार्तिक महात्म की जय। और इस व्रत की एक अन्य विधि भी है, उसकी एक कथा है कि एक अन्य ऋषि सूत जी से बोले कि हे सूत जी, कृपा करके यह बताएं कि यदि किसी में किसी प्रकार उद्यापन करने की सामर्थ्य ना हो
क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा कि सोने चांदी की भगवान की मूर्ति, और अगर किसी में क्षमता नहीं है तो वो कैसे करे उद्यापन। तो इस पर सूत जी बोले कि हे मुनि, श्रद्धालुओं की शंका के समाधान के लिए आपने यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यदि विधिवत उद्यापन करने की किसी की सामर्थ्य ना हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को ही भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, वट वृक्ष तथा पीपल का पूजन करे, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष शिव जी का रूप है। हे मुनिवरों, इस प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। तो यह भेद सुनकर ऋषियों ने आश्चर्य से पूछा कि हे सूत जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस कारण से वृक्ष को प्राप्त हुए। तो सूत जी बोले कि एक समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय शनिदेव के आगमन से उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया, जिससे पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को शाप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। और तभी श्री विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश हो गए। बस तभी से पीपल एवं वट वृक्ष का पूजन होता है। तो हे सूत जी, रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए, कृपया करके यह भी बताइए। तो सूत जी ने बोला कि हे मुनियों, इस भेद के पीछे एक इतिहास है जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि एवं लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे संभव हो सकता है। तो यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बहन दरिद्रा को उद्यालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि दरिद्रा भयंकर रूप से कुरूपा थी, उसका रंग काला था, आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे, तब भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि उसे अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में जाकर दरिद्रा ने वहां वेद पाठ एवं हवन आदि होते देखा, तब वह मुनि से बोले कि मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे तो वो स्थान ज्यादा प्रिय है जहां चोर, जुआ खेलने और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हो। और उसकी बातें सुनकर उद्यालक ऋषि बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात मैं तुम्हारे लिए कोई उचित स्थान देखकर आता हूँ, ऐसा कहकर उद्यालक ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के चले जाने के कुछ देर बाद तक दरिद्रता ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने चीखने लगी। उसके रोने चीखने की आवाज सुनकर लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी, तो वे भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी है, अतएव आप जाकर पहले तो उसे शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी सहित उद्यालक ऋषि के आश्रम में आए और बोले कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है और जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल की पूजा करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, किंतु रविवार को यदि कोई तुम्हारा स्पर्श करेगा तो वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए। और हे मुनिवरों, जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिका आश्रम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो बंसी वाले की जय। तो इस प्रकार जो है पीपल को रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। के बिहारी लाल की जय।
बोलो गौ माता की जय। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो तू है, उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। मुझे जग के बंधन से तूने छुड़ाया, मुझे जग के बंधन से तूने छुड़ाया, मुझे हर कदम पर तूने संभाला, मुझे हर कदम पर तूने संभाला। मेरे सामने मेरे सामने तू ही रूबरू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। अगर आप कुछ मांगने को कहोगे, अगर आप कुछ मांगने को कहोगे, तुम्हीं से तुम्हीं को फकत मांग लूंगी, तुम्हीं से तुम्हीं को फकत मांग लूंगी। मेरे सामने मेरे सामने तू ही रूबरू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। इस दिल में बसी है जो तस्वीर तेरी, तो मस्तक पे उभरी है तकदीर मेरी। इस दिल में बसी है जो तस्वीर तेरी, तो मस्तक पे उभरी है तकदीर मेरी, तो मस्तक पे उभरी है तकदीर मेरी। मेरी
मंदिरों में पहुँच जब मैं जाऊं तो आवाज आए, तो आवाज आए, तू ही जुस्तजू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखते हो उधर तो ही तू है, 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 उधर तो ही तू है। प्रेमा के बिहारी लाल की जय, प्रो बंसी वाले की जय, प्रो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।